नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। 2014 से आपने देखा होगा कि देश में जो है रिलीजियस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, जातिवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, धर्मवाद की राजनीति जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और नेशनलिज्म का जिस तरह से जो है सबको दवाइयाँ बांटी जाने लगी सरकार की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि किसी मतलब कि ख़ास समाज की तरफ से, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी ख़ास व्यक्ति की तरफ से जो है लगातार जो है लोगों को देशभक्ति के जो है चूरन दिए जाने लगे। और ये जो है पिछले जो है 6 सालों में ये चीज़ें ज़्यादा जो है लोगों के मन में आई और ये कहीं ना कहीं उनका फार्मूला तेज भी आ रहा है, क्योंकि जिस पार्टी ने इस फार्मूले के साथ जो है सत्ता में एंट्री मारी थी, अब वो जो है पूरे देश में लगभग जो है सबसे मजबूत के साथ सबसे ज़्यादा राज्यों में उन्हीं की सरकार बनती। वो अलग बात है कि गठबंधन और ना गठबंधन वो एक दूसरी चीज़ है। अब इस मामले में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर उसके बाद आसाम, इन जगहों पर जो है लव जिहाद के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करने वाली एक बिल लाने का प्रस्ताव दिया गया और लगभग जो है मध्य प्रदेश में बिल लाने की तैयारियां चल चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कह दिया है कि बहुत जल्द जो है लव जिहाद के खिलाफ एक बिल लाया जाएगा। रिपोर्टर ने उनसे जब पूछा कि आप जो ये डेटा कहां से, स्टैटिक्स कहां से लाया, कहां से आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिले जिसके आधार पर ये बिल ला रहे हैं, तो उस पर जो है किसी तरह का डेटा उनके पास, किसी तरह के जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है इस मुतालिक कि कितने केसेस लव जिहाद के मध्य प्रदेश में हुए हैं। मगर उसके बावजूद वहाँ की जो है कैबिनेट लव जिहाद के खिलाफ जो है बिल ला रही। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये फेस एक जगह पे एक जैसा नहीं है। हर राज्य में अलग अलग हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का फेस बदल जाता है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति किसी राज्य में करती है तो किसी दूसरे राज्य में कॉम्युनल हार्मोनी की बात करती है। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बनता है, फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और उस राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी सरकार, यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के ऊपर कानून ला रही है, तो उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद करने वाले लोगों को, या आप कह सकते हैं कि इंटर कास्ट, इंटर फेथ मैरिज करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का जो है उनको जो है फैसिलिटी दे रही है, 50,000 रुपये के सहायता दे रही है ताकि वो अपने जीवन में जो है कुछ अच्छा कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये जो है वहाँ पर 50,000 रुपया उन लोगों को दिया जा रहा है जो इंटर फेथ, इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं वहाँ पर उत्तराखंड में। और उसके साथ एक शर्त ये भी है कि चाहे पति हो या पत्नी, उनमें से कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 341 के मतलब के अंदर आता हो, यानी ऐसे कोई ट्राइबल कास्ट से आता हो जो 341 में जो है गिना जाता हो, तो उसी को जो है 50,000 रुपये सहायता के तौर पर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के जो है पैसा उनको जो है दिया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि मंदिर, मस्जिद, कोर्ट या कहीं ऐसी जो रिलीजियस जगह है वहाँ से जो उनको प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने इस महिला से या इस पुरुष से शादी की है, उसके बाद ही 50,000 रुपये दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि 50,000 रुपया दिया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है कि एक राज्य में जो है सरकार जो है ये कहती है कि लव जिहाद के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, कोई कानून बनाया जाएगा, तो दूसरे राज्य में सरकार ये कहती है कि जो है दूसरे कास्ट में शादी करने वाले, दूसरे फेथ से शादी करने वाले, इंटरफेथ मैरिजेस करने वाले, दूसरे रिलीजन में शादी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का सहायता भी दिया जा रहा है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार को किस तरह से इन चीज़ों को देखना है वो सरकार जाने, मगर ऐसा ज़रूर है कि दो अलग अलग राज्य के लिए दो अलग अलग चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करती है। या तो एक राज्य में एक जैसा कानून हो, या तो सभी राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से कानून बनाया जाए। ये कैसा है कि जो है सरकार अपने हिसाब से, अपने वोटों के हिसाब से जो है अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही जिसकी आइडियोलॉजी जो है लव जिहाद के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, मगर दूसरे जगह पर वो लव जिहाद के खिलाफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का डुअल चेहरा, या आप कह सकते हैं कि हिपोक्रेट फेस जो है लोगों के सामने ज़रूर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो खिलाफ है, दूसरी तरफ सहायता दे रहा है। अब लोगों को समझना है कि कौन सा असल चेहरा है, कौन सा जो है नकल चेहरा। मैं रज़ान सारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।